हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एच में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीएससी क्लास 12 फिज़िक्स के पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की। ठीक है, 1 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 50 और फिर आज 51 से लेकर 99 प्रश्नों तक, यानी सारे के सारे प्रश्नों का आज अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो अपनी केमिस्ट्री की भी क्लासेस चल रही है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की। अगर नहीं देखी तो वो भी देख लें, और उसके भी अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 आएंगे। तो वो जानने के लिए, वो वाली वीडियोस लेने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए, उनका हल देखने के लिए आप चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें। सभी के सभी बच्चों से एक विनम्र अनुरोध है। ठीक है, तो आज की अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे 51 क्वेश्चन से। ठीक है, लिख रखा है, एक विद्युत संचरण लाइन में धारा उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को नगण्य मान लिया जाए तो इस विद्युत लाइन के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा सारे बच्चे बताएंगे? इसका आंसर होगा पूर्व की ओर। दिशा कहाँ की होगी? पूर्व की ओर। ठीक है, 52वां क्वेश्चन है आपके पास, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मध्य कालांतर कितना होगा? कलांतर यानी कोण कितना होगा वो पूछा है, तो कितना होगा? π/2 होगा। ठीक है, 53वां क्वेश्चन है, यदि 2 × 10⁻³ हेनरी स्वप्रेरण गुणांक वाली कुंडली में धारा 0.1 सेकेंड में एक समान रूप से 1 एम्पियर तक बढ़ती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम या परिमाण कितना होगा? तो कितना होगा? 0.02 है ना, ये इसका क्या होगा? परिमाण होगा। ठीक है बच्चों, अपन ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे बोलते हैं कि सर डीप में तो समय गया, अब आप फटाफट से वो बता दो, क्या क्वेश्चन आंसर्स बता दो, आंसर बता दो फटाफट से। तो 54वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, प्रत्यावर्ती धारा की कला वोल्टता की कला से π/2 कोण से पीछे रहती है जब परिपथ में क्या हो? केवल प्रेरकत्व हो, है ना। 55वां क्वेश्चन है, LW का मात्रक लिखिए। तो ये यहाँ पर LW नहीं होगा, L की जगह क्या होगा? C होगा। क्या होगा यहाँ पर? C, तब जाकर अपना इसका मात्रक निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा? C होगा। ठीक है, तो CW का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? म्यू होता है। क्या होता है? म्यू। और अगर आपको इसकी क्वेश्चन की पुष्टि करनी है तो 245 जो पेज नंबर है आपकी बुक का, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या दे रखा है? 56वां क्वेश्चन है, वर्गमूल LC का मात्रक है, जहाँ पर L जो है वो प्रेरकत्व है और C क्या है? धारिता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में दे नहीं रखा है, गलत दे रखा है ऑप्शन, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 57वां क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरकत्व या धारिता का शक्ति गुणांक का मान लिख होता है। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, चलिए 58वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है? वो कहता है कि धारा I = Im sin ωt - π/2 प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रभावित हो रही है। यदि प्रत्यावर्ती वोल्टता V = Vm sin ωt हो तो वह होने वाली व्यक्ति शक्ति है। तो कौन बताएगा इसका आंसर? 58 का कौन क्या होगा? 0 है ना। कितनी होती है? 0 होती है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा अपना चौथा है। 59 है, 100% दक्षता वाले ट्रांसफार्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में प्रभावित हो रही धारा का अनुपात इतना है, तो प्राथमिक द्वितीयक कुंडली पर वोल्टता का अनुपात कितना होगा? तो वोल्टता का अनुपात कितना होगा? 4:1 होगा। ठीक है, बिल्कुल इसके व्युत्क्रम यानी उल्टा। 60वां है, +6 डायोप्टर शक्ति वाला एक उत्तल लेंस -4 डायोप्टर शक्ति वाले एक अवतल लेंस के संपर्क में रखते हैं, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी व प्रकृति होगी कितनी होगी? उत्तल व 50 सेंटीमीटर। ठीक है,
अगर ये देखना है तो आपको 275 पेज नंबर पर चले जाना आप, ठीक है, 275। 61 है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस बना प्रतिबिंब होगा, क्या होगा इसका, वास्तविक व बड़ा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक व बड़ा, 61 का। 62 पे चलते हैं, देखें फटाफट से क्या दे रखा है, प्रश्न क्या दे रखा है। प्रश्न आपको दे रखा है 62 का प्रश्न आपको दे रखा है, किसी प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान उसके अपवर्तनांक कोण के बराबर होगा यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना होगा, 62 का क्या हो जाएगा ये, ठीक है, वर्गमूल 2 व 2 के बीच होगा, तब क्या होगा, यदि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक इतना होगा, ठीक है। 63 परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग में लिया जाता है, अवतल दर्पण, क्या, अवतल दर्पण। अनंत दूरी पर स्थित किसी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा 25 सेंटीमीटर प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी, लेंस की फोकस दूरी तो क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। सूत्र लगाना है और आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। 65वां है, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर आपतित करने पर प्रिज्म से निर्गत प्रकाश किरणों में निम्नतम विचलन वाली प्रकाश किरण होगी। बताएंगे सारे बच्चे, विबग्योर आप सबने पढ़ा है, विबग्योर, ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी, ठीक है, सबसे कम। 66 है, यंग द्वि स्लिट प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के लिए पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों का आकार होगा, कितना होगा, है ना, यानी दूसरा परवलय होगा, कैसा होगा, परवलय। यंग द्वि स्लिट प्रयोग में यदि स्लिटों की चौड़ाई का अनुपात कितना है, 4:9, तो उच्चिष्ट व निम्निष्ट की तीव्रताओं का अनुपात होगा। तो इसका उच्चिष्ट व निम्निष्ट की क्या होगा बेटा, सारे के सारे बताएंगे, 196:25, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 68वां जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बढ़ते हैं आगे। 68वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एकल स्लिट विवर्तन में स्लिट की चौड़ाई a तथा एक वर्णीय प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो पहला द्वितीय निम्निष्ट की अक्ष से कोणीय स्थिति होगी। तो 68 का क्या हो जाएगा, कोणीय स्थिति कितनी होगी, 3 λ/2a, और इसका यदि आपको उत्तर देखना है तो 292 पेज नंबर पर आप जा सकते हैं, है ना। चलिए 69वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है, बढ़े फटाफट। 69वां क्वेश्चन है भैया कि एकल स्लिट विवर्तन में लैम्डा तरंग दैर्ध्य के एक वर्णीय प्रकाश का a चौड़ाई की स्लिट से पर्दे पर प्राप्त विवर्तन चित्र में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई होती है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 λ/a, कितना हो जाएगा, 2 λ/a, ठीक है। 70वां क्वेश्चन क्या कहता है, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी के द्वारक का व्यास d तथा इस पर आपतित एक वर्णीय प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो इसका सीमांत विभेदन कोण होगा। तो सीमांत विभेदन कोण कितना होता है, बताएंगे सारे के सारे बच्चे, 1.22 λ/d, ठीक है, 1.22 λ/d होता है, और इसका आंसर आपको अपनी बुक में मिल जाएगा 300 पेज नंबर पे, कितने पर, 300 पर। 71वां क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है उसको देखें जरा एक बार। चित्र दे रखा है, चित्र में दो माध्यमों के अंतरापृष्ठ पर आपतित करता दर्शाया गया है, अपवर्तनिक तरंगार्ग चित्र होगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, 71 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला, है ना। और इसका यदि आपको ढंग से देखना है, क्वेश्चन भी ढंग से नहीं लिखा है, तो आप इसको 282 पेज नंबर पर आप जाकर इसकी जांच कर सकते हैं आराम से, है ना। वहाँ पर आपको क्वेश्चन भी ढंग से मिल जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो सकता है। 72 है, किसी प्रकाश पुंज A के फोटोन की ऊर्जा एक अन्य प्रकाश पुंज B के फोटोन की ऊर्जा से दुगुनी है, इनके संवेगों का अनुपात PA/PB है। तो इसका मान पूछा है आपसे, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2, है ना, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको मिल जाएगा 318 पेज नंबर पर, ठीक है। 73 वाला क्वेश्चन है,
एक धातु से हरे रंग के प्रकाश के आपतन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ होता है। निम्न रंगों के समूहों में से किस रंग के प्रकाश के कारण इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन संभव होगा? ठीक है, चलिए फिर 73 का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, बैंगनी, नीला और आसमानी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 74, यदि किसी अनापेक्षिकीय मुक्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दोगुनी कर दी जाती है तो इससे संबंध ध्रुवित रंग की आवर्ती किस गुणक या किस गुणांक से परिवर्तित होती है? किस गुणक से परिवर्तित होती है? 74 का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? चौथा। कितना हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। और ये आपको मिल जाएगा 318 पेज नंबर पर। ठीक है बच्चों, 318 पेज नंबर पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 75 का क्वेश्चन है। 75 का 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा के एक इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है। तो ये हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा इसका? 3.9 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और ये भी आपको 318 पेज नंबर पर मिल जाएगा। ठीक है, 76 का क्वेश्चन क्या कहता है? सब ध्यान देंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में निरोधी विभव बताता है। निरोधी विभव बताता है, क्या बताता है? कि फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा को बताता है। किसको बताता है? गतिज ऊर्जा को, अधिकतम गतिज ऊर्जा को। और ये आपको मिल जाएगा 307 पेज नंबर पर। ठीक है, 307 पेज नंबर पर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 77वां प्रश्न है। अब इस प्रश्नों को आप एक बार देख लेना बुक में और अपने टीचर से भी कंसर्न कर लेना। इसका मैं बता देता हूँ, प्रकाश विद्युत प्रवाह से संबंधित वक्र नहीं है, तो इसका वैसे ए होगा, ये नहीं है ना। और ज़्यादा जानना है तो आपको 306 जो पेज नंबर है उसका आप उस पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, 78वां प्रश्न क्या कहता है? हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है? किस भाग में पाई जाती है? 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाता है पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। ठीक है, 79वां, किस हाइड्रोजन परमाणु को n बराबर चार्ज ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित किया जाता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या होगी कितनी? 6 होगी। कितनी होगी? 6 होती है। उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु में यदि बोर सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग 2h/2π हो तो उसकी ऊर्जा होगी, क्या ऊर्जा होगी उसकी ऊर्जा कितनी होगी? 80 का आंसर कितना हो जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 81वां क्वेश्चन है ना। 81वां क्वेश्चन आपको क्या कहता है? 81वां क्वेश्चन कहता है भैया कि हाइड्रोजन परमाणु में मुख्य क्वांटम संख्या कितनी है? n का मान बढ़ने पर परमाणु की स्थितिज ऊर्जा घटती है, बढ़ती है या फिर वही रहती है? कौन बताएगा? घटती है। क्या होती है? घटती है। जब एक हाइड्रोजन परमाणु मूल अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है तो इसके कोणीय संवेग में वृद्धि होती है। कितनी की वृद्धि होती है? 1.05 गुणा 10⁻34। ठीक है, और इसका आंसर आपको कहाँ मिल जाएगा? अपनी बुक में 336 पेज नंबर पर। और जो इसके ऊपर वाले भी हैं वो भी आपको 336 पेज नंबर पर मिल जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, आगे वाला है 83वां क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 84, निम्नलिखित में से सर्वाधिक बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन का नाभिक है तो क्या है इसका सही आंसर? कौन बताएगा? नाभिक पूछा है तो ये आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा, जिसमें तो 26 Fe 26 तो परमाणु क्रमांक और 56 इसका क्या होता है? परमाणु भार, अणु या अणु भार कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? तो सब बताएंगे इसका आंसर वो हो जाएगा घनत्व। जो घनत्व होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, 370 पेज नंबर पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, 86 है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबक की तरंग है? विद्युत चुंबक की तरंग कौन सी है निम्न में से? 86 का कौन बताएगा? तीसरा है ना, अल्फा किरण है। और जो जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, ताकि याद रहे।
87वां है नाभिक का घनत्व निर्भर करता है। नाभिक का घनत्व किस किस पर निर्भर करता है, सब बताएंगे। किस पर? नियत रहता है, ये किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है। ठीक है। 84 है एक AMU संबंधित है किससे? द्रव्यमान से संबंधित होता है, क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट होता है AMU का, है ना, फुल फॉर्म। 89 है परमाणु के नाभिक की औसत प्रभावी त्रिज्या R संबंधित है किससे? कौन बताएगा? 89 का सही आंसर क्या होगा? R समानुपाती A1/3। ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे लिख रखा है शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में त्रिसंयोजी परमाणु मिलाने पर प्राप्त अर्धचालक क्रिस्टल कहलाता है। किस टाइप का कहलाता है? N टाइप, P टाइप, नेज अर्धचालक किस टाइप का कहलाता है बच्चों? P टाइप का, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है परम शून्य ताप पर नेज सिलिकॉन व जर्मेनियम होते हैं। क्या होते हैं? आदर्श कुचालक। ठीक है बच्चों। अर्ध तरंगदिष्ट कार्य परिपथ में उपयोग में लिए गए PN संधि डायोड की संख्या होती है कितनी? 1 होती है। ठीक है। 93 दिए गए NOR तार्किक गेट से निर्गत होगा। क्या होगा निर्गत? A बार, ये वाला है ना, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है? संधि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में उपयोग लेने हेतु निम्न में से किस विन्यास में जोड़ा जाता है? तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा 411 पेज नंबर पर। ठीक है बच्चों। 95 का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। संधि ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास में जोड़ने पर धारा प्रवर्धक गुणांक अल्फा होगा। कितना होगा? अल्फा का जो मान होता है वो 1 से छोटा होता है। ठीक है। 96 है विद्युत चुंबक की तरंग द्वारा इकाई क्षेत्रफल से ऊर्जा प्रवाह की दर S का मान होता है। कितना होता है? S बराबर 1/μ0 E0 E सदिश गुणा B सदिश। ठीक है। घरों में टीवी के रिमोट में उपयोग में ली जाने वाली विद्युत चुंबक की तरंगों की प्रवृत्ति होती है किस प्रकार की? 97 का आंसर कौन बताएगा? अवरक्त किरणें। और इसका आंसर और इससे संबंधित और भी हैं, तो आप पेज नंबर 414 का बिल्कुल पढ़ें। ठीक है। आगे है आपके पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। भोजन पकाने में निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है भोजन पकाने में। ठीक है बच्चों। और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अपने पास। चित्र में प्रेषित के ब्लॉक आरेख में x का अर्थ है, मतलब इसका मान पूछा है आपसे, तो क्या हो जाएगा इसका? संसूचक। क्या हो जाएगा? संसूचक। और इसका आप देख सकते हैं 426 पेज नंबर पर, अपने बुक में 426 पेज नंबर पर खोलेंगे तो। ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। बाकी के जो ये वाले प्रश्न हैं इनको अपन आप यदि बोलेंगे, ये वाले जो प्रश्न हैं जितने भी एक पंक्ति के उत्तर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप बोलेंगे तो इनको भी देखेंगे। लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये इम्पॉर्टेंट आप करते हैं, अगर मेरे को लगता है कि हाँ बच्चे सजग हैं और तैयार हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम पास में ही है, अगर आप बोलते हैं तो मैं आपके लिए निस्संदेह रूप से लेकर आऊँगा इनके भी उत्तर। ठीक है। जब तक मैं आपके लिए और दूसरी चीज़ें भी देख रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपन इसकी तैयारी कर सके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे सारे के सारे बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इस चैनल को, ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ग्रो हो सके चैनल। ठीक है। धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।